दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत 400 रुपये से किया था। मात्र 400 रुपये से। ऐसा सिचुएशन था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, पूँजी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं बिज़नेस करूँगा। मैं किसी की गुलामी नहीं करूँगा। अगर आप भी बेरोज़गार हैं या कहीं ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ आपको पसंद नहीं है, अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा और यदि आप भी बेरोज़गार हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। एक लाइक कर दीजिए, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। हमारा ये वीडियोज बनाने का मेहनत का जो फल होता है वो लाइक होता है, क्योंकि आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। रेड कलर का जो सब्सक्राइब आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नोटिफिकेशन घंटी आएगी, बेल का निशान आएगा, उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर कोई लड़के का ना मतलब जब वो पढ़ाई करता है 10 में 12 में जब पढ़ता है तो उसको मतलब कि घूमना फिरना, नाच प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रा, ये सब देखना। गांव में आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग गांव से होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे कि गांव में ना एक ऑर्केस्ट्रा होता है, प्रोग्राम होता है जहाँ पे लेडीज लोग आकर के डांस करती हैं, है ना। तो वो गांव में साटा लिख करके और मतलब नचवाते हैं शादी ब्याह में, ठीक है, या फिर किसी का जन्मदिन है, मतलब प्रोग्राम होता है। तो मैं क्या करता था, मैं 10 या 12 में पढ़ता था, ठीक है, नहीं 12 में पढ़ता था। 12वीं पास करने के बाद मतलब कोई काम धंधा नहीं था, बिल्कुल बेला था, बेरोजगार था, है ना। तो अब घर पे मैं रहता था, तो घर पे जो है ना गांव में नाच प्रोग्राम, है ना, ऑर्केस्ट्रा, ये सब होते थे, तो मैं जा जा करके देखता था। ये सीखने को आपको मिलेगा। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने से रिलेट कर पाएंगे कि अगर मैं कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं बिजनेस कर सकता हूं, तो आप भी बिजनेस कर सकते हैं कम पूंजी से। तो ये सब मैं करता था गांव में। तो मेरे जो पिताजी हैं वो देखते थे कि ये लड़का बिगड़ गया है, ये रात रात भर गायब रहता है, रात रात भर जा करके ये सब प्रोग्राम देखता है ना, ऑर्केस्ट्रा, नाच, ये सब डांस वगैरह देखता है, रात भर मतलब जगता है, दिन में आकर के घर पे सोता है, कोई काम धंधा नहीं है, न खेतों में न घर पे कोई काम धंधा नहीं है। तो वो मेरे को ना मारे, मतलब डंडे से मारे, डंडे से, मतलब इतना मारे कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। उस हालात में जो है ना, हमारे पिताजी किसान हैं, गांव में रहते हैं, है ना। तो वो ये सब, कोई भी बाप होगा ना तो ये सब जो लड़का को चाहेगा यार ये सब ना करे, है ना। तो वो भी चाहते थे कि मैं ये सब ना करूं, सुधर जाऊं, कुछ काम करूं, कुछ सीख लूं, कुछ जो है कर लूं। तो उन्होंने मेरे को मार करके ना गुस्से में घर से निकाल दिया, ठीक है, घर से निकाल दिया। अब घर से कैसे निकाल दिया कि खाना पीना बंद। मेरे मम्मी को बोले कि इसको खाना नहीं देना है, मतलब बिल्कुल नफरत है तो नफरत है, इसको जहां मर्जी जाना है जाए, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा लिखा दिया, 12वीं करा दिया, सब कुछ मतलब ओके कर दिया, है ना। अब जो है इसको जहां मर्जी जाना है जाए, मेरे पास अब पैसे नहीं है कि मैं इसको और आगे पढ़ाऊंगा। सही बात है, हम लोग इतने गरीब फैमिली से हैं कि मतलब 12 के बाद यार पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में 12 तक तो पढ़ लेते हैं क्योंकि वहां पे फीस कम होता है, और 12वीं तो पढ़ लेता आदमी, लेकिन कोई ग्रेजुएशन करना है, कोई कोर्स करना है, तो उसके लिए पैसे नहीं होते हैं, कम पड़ जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत खेत है उसको बेच करके उसमें लगा देंगे, फिर खाएंगे क्या, है ना। तो इसलिए ये सब नहीं कर पाए, और मतलब जितना कर दिया और मेरे को घर से निकाल दिया। मेन बात यही कि मेरे को घर से निकाल दिया। अब देखिए, मेरे पास एक मोबाइल फोन था, नोकिया कंपनी का एक पहले फोन आता था, नोकिया 3100 ऐसा ही कुछ, एक मतलब था, छोटा सा सिंपल फोन था, जो मैंने पाया था सड़क पे, रोड पे पाया था उस फोन को, व्हाइट कलर की। अभी भी उसमें हच का सिम आता था, हच कंपनी का, जो वोडाफोन में अभी है, वो हच का उसमें सिम लगा था। तो वो मैंने रोड पे पाया था, ठीक है। उसको जो है अपना सिम कार्ड डाल करके मैं उसको चला रहा था। तो जब ये सिचुएशन आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि घर से तो निकाल दिए थे मेरे पिताजी। तो अब मैं क्या करता, तो मैं क्या किया, उस फोन को ले जा करके दुकान पे बेचा, ठीक है। देखिए, यहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत होती है। उस फोन को ले जा करके, उस पुराने फोन को मैंने एक मोबाइल की दुकान पर ले जा करके बेचा, जो मात्र 400 रुपये का बिका था, मात्र 400 रुपये का, है ना। उससे ज्यादा कोई देने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि पुराना था। लेकिन फोन उस समय मतलब नया, मतलब था कि किसी के पास फोन नहीं था, किसी किसी के पास होता था, तो तब भी जो है 400 रुपये में बिका था। ये सन 2008 की बात है, 8 या 9 की बात है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस फोन को बेच करके, और मेरे यहाँ से ना गोरखपुर एक स्टेशन है, आप लोग जानते होंगे, मेरे यहाँ से कम 60-70 किलोमीटर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो वहां पे मैं गया, और गोरखपुर स्टेशन पे जा करके मैं सोच रहा था कि यार मतलब घर से तो भाग गया हूँ, भगा दिया गया हूँ, ट्रेन से गया था, ठीक है।
ट्रेन का टिकट भी नहीं लिया था, ऐसे ही चला गया था गोरखपुर और वहाँ पे जा कर के सोच रहा था कि अब मैं यहाँ से क्या करूँ, ठीक है ना। अब मैं कहाँ जाऊँ यार, किसके पास जाऊँ, कुछ मतलब कोई यार दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना, बिल्कुल अकेला वहीं स्टेशन पे रो रहा था और सोच रहा था कि कहाँ जाऊँ। एक अखबार पढ़ रहे थे भाई साहब, उसमें ना एक अखबार लेकर के मैं भी पढ़ने लगा। उस अखबार में लिखा था कि यहाँ पे, है ना, एक कंपाउंडर की ज़रूरत है, एक लड़की की ज़रूरत है, ठीक है। एक लड़के डॉक्टर कोई थे, उनका ना वो उसमें आया हुआ था, तो मैं उसको देख करके उस एड्रेस पे मैं सोचा कि यार यहाँ पे जाता हूँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बेरोजगार हूँ, कुछ नहीं आता है, घर से निकाला, लात खा करके घर से भगाया गया हूँ, तो यार चलते हैं, कम से कम यहाँ पे कुछ खाने पीने का व्यवस्था होगा और कोई काम धंधा मिल जाएगा, ठीक है। ये सोच करके मेरे जेब में 400 रुपये थे मेरे दोस्तों, और वो ले करके मैं उस डॉक्टर के पास गया उस एड्रेस पे। पहला नंबर कि मैं घर से पहली बार शहर में आया था, है ना, तो ये सब ढूंढना बड़ा कठिन होता है शहरों में जा करके। तो किसी किसी तरीके से जो है वहाँ पे पता किया, उस डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी थी, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लड़के, 10-12 लड़के जो है वहाँ आए थे उस काम के लिए, ठीक है। वो लड़का सॉरी वो डॉक्टर साहब मेरे को बुलाए अंदर और देखे, कहे कि क्या पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो, क्या है, तो सारा कुछ डिसाइड करके उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें 3,000 रुपये दे सकता हूँ, तुम्हें यहीं पे रहना है, यहीं पे खाना है, लेकिन रहना का किराया देना होगा, खाने का अपना देखना होगा, मैं तुम्हें 3,000 मात्र दे सकता हूँ। अब देखिए बात यहाँ से क्या गड़बड़ होती है, मुझे वो 3,000 जो है ना हजम नहीं हुआ। मैं सोचा यार 3,000 रुपये में फिर मैं किराया क्या दूंगा, खाऊंगा क्या, बचेगा क्या, ठीक है। उससे अच्छा तो मैं कहीं दिहाड़ी करता, कहीं लेबर का काम करता, है ना, क्योंकि यार मजबूरी में तो आदमी जो कुछ भी मिल जाए कर लेगा, मजबूरी में क्या करता है यार, मतलब अब कोई अफसर बनने का थोड़ी ना है कि भाई अभी भूखे हैं, अभी कोई मेरे को बोले कि भाई ये बोरी उठा उठा के रख दे, ये सीमेंट उतार दे, ये छरिया उठा दे, मैं उतारने के लिए तैयार था, लेकिन पैसे चाहिए था, मैं पैसे का भूखा था, ठीक है। तो इस तरीके से मैं वहाँ से चला आया और वहाँ पे मैं नहीं किया काम, लेकिन फिर भी गोरखपुर स्टेशन पे आ करके मैं ये सोच रहा था कि यार अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। रो रहा था, सोच रहा था, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक मेरा दोस्त था जिसका नंबर मुझे याद था, ठीक है, उसका नंबर मुझे याद था। मेरा दोस्त मुझ से मिले हुए कम से कम 2 साल पहले वो मेरे से बिछड़ चुका था, बाहर रहता था कहीं, ठीक है, तो उसका नंबर मुझे याद था। तो मैंने, मेरे पास मोबाइल नहीं था, एक बगल में भाई साहब बैठे थे, मैंने बोला कि भाई साहब थोड़ा अपना आप फ़ोन दीजिए और ज़रा बात करना है ना। तो उस कॉल अपने दोस्त को लगाया और वो उस दोस्त का नाम था ललन, ठीक है, ललन नाम था उसका। तो वो ललन भी मेरी वीडियोस देख रहा होगा और वो भी सोचेगा कि क्या ये मतलब कहानी बता रहा अपना। दोस्तों इस कहानी से ना आपको मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएं कि यार इतने गिरे हुए इंसान, इतने मतलब कि नीचे से इंसान आज लोगों की ठोकरें खा खा करके इतना कुछ सीख लिया और महीने का 50,000, 60,000, लाखों रुपए तक कमा सकता है। तो यार हम लोग मतलब पढ़े लिखे हैं और आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया, सब कुछ व्यवस्था आ गया, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। उस ललन के पास मैं फ़ोन लगाया और बात किया तो वो मेरे को पहचान नहीं रहा था, लेकिन बड़ी उसको बताया कि हाँ भाई, तो कहा कि ठीक है आ जाओ, लेकिन यहाँ पे भी रहने का व्यवस्था नहीं है, तुम्हें मैं काम दिला सकता हूँ अपने कंपनी में लेबर का, बट मैं जो है तुम्हें रख नहीं सकता, रहने का व्यवस्था तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई किसी भी तरीके से महीना दिन के लिए तो कम से कम एडजस्ट कर ले। 4-5 लोग एक रूम में रहते थे, एक कमरे में 5 लोग रहते थे, छठवां मैं पहुंच गया, ठीक है। और उस एड्रेस पे जो है मैं, अब देखिए वो फ़ोन पे एड्रेस बताया, मैं कभी नहीं निकला था, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, बस ये मालूम है ये यहाँ पे जाना है, वो चंडीगढ़ अम्बाला स्टेशन वगैरह ये सब कोई जगह है, तो वहाँ पे मेरे को बुलाया था और मैं गया, ठीक है। ट्रेन का टिकट कराया, 200 कुछ रुपये लगा था, है ना, ट्रेन का टिकट लेकर के मैं वहाँ गया। जेब में 150 के आसपास मेरे बचे थे, रास्ते में कुछ खाया नहीं, ठीक है, 5-10 रुपये का कुछ खा करके पानी पिया था, बाकी और कुछ मतलब भोजन वजन कुछ नहीं, और चला गया था। और गया वहाँ पे 2 दिन लगे, दूसरे दिन मैं तीसरे दिन पहुँचा वहाँ पे, ट्रेन भी लेट कर गई। और वो बोला था इस पार्क में आना, मैं उस पार्क में खड़ा था जहाँ पे वो बोला था, उस पार्क में मैं खड़ा था, लेकिन वो लड़का नहीं आया, ठीक है। और मैं ढूंढते ढूंढते रात हो गया, अंधेरा हो गया, फिर मैं उसी पार्क में सोया जिस पार्क में मुझे बोला था। फिर सुबह हुआ, मैं जो है ना एक भाई साहब से, एक सरदार जी थे, उनसे मैंने बोला ये नंबर ज़रा लगाइए, उसका नंबर बंद आ रहा था। लेकिन वो बेचारा आदमी, मेरा जो दोस्त था ना, वो बहुत अच्छा इंसान था, वो आया था उस शाम को, लेकिन उस शाम को पार्क में ना बहुत ज़्यादा लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो वो मोटा हो गया था। मैं पहले उसको देखा था बिल्कुल पतला था, और मैं तो बिल्कुल पतला हो गया था, और लेकिन वो मोटा हो गया था, बाहर रहता था, बाल वाल सब रख लिए थे, कपड़े का डिजाइन सब कुछ, हेयर स्टाइल बदल चुका था, मोछ दाढ़ी सब है ना, बदल गया था बिल्कुल वो।
तो मैं वो आया था लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाया और ना ही उसने मेरे को पहचान पाया। ठीक है, लेकिन सुबह उसके मन में कुछ ऐसा हुआ कि चलो यार सुबह भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सुबह वो आया, अपने आप आया। मैं फोन किया तो स्विच ऑफ था फोन, लेकिन फिर भी अपने मन से वो आया। ये प्रकृति जो है ना वो मिलाने के लिए हम दोनों को एक ऐसा बोल सकते हैं कहानी रच रही थी कि यार मतलब मोड़ आ गई थी एक कहानी में। आपको सुन के ये ना ऐसा लग रहा होगा कि स्टोरी है, लेकिन ये सच में स्टोरी है जो रियल मैंने गुजारा है। ठीक है, सुबह आया और सुबह मेरे से मुलाकात किया और मुलाकात करके मतलब मेरे साथ में ही खड़ा था, मेरे पास में ही खड़ा था, मैं उसको पहचान नहीं पा रहा था। ठीक है, वो हल्का सा मेरे को लगा कि हाँ यही होगा। मैंने कहा भाई तुम ललन हो? वो कह रहा हाँ। मैं राजेश, अरे यार इतने, मैं कह रहा हूँ कि भाई कल भी मैं आया था, आज भी आया हूँ, तूने पहचाना नहीं। मैं कहा सच में यार मैंने नहीं पहचाना। फिर बड़ी कुछ दुख सुख हुई, साथ ले गया, ले आकर के रखा अपने रूम पे, बहुत कुछ बातें हुई। फिर मेरे को काम पे लगाया, काम पे लगाया एक ऐसे कंपनी में जो मतलब कि लोहे की कंपनी थी, उसमें कुछ प्लेटें वलेटें बनती थी। मेरा एज कम था लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा था। वो हाथ कट कर जाते थे यार, उसमें तेल वेल सब लगा होता है ना, लोहे का प्लेट जब काटते हैं मशीनों से, तो वो सब मेरे को आ नहीं रहा था। मैं जिंदगी में पहली बार किसी कंपनी में गया था और मुझे कुछ नहीं समझ नहीं, पैर वैर कट गए। मैं ना लंच टाइम का इंतजार कर रहा था कि कब लंच का टाइम हो और मैं यहाँ से भागूं। ठीक है, मैं ये काम करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे भले ही मतलब कि ऐसा काम दे दो जो थोड़ा हल्का फुल्का हो, है ना। और बाहर जाकर के मैंने सीखा कि यार लोग कैसे कैसे गुजारा करते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, कितनी मेहनत होती है, कितने पैसे जो है इतना करके इकट्ठा करते हैं, है ना। उस समय 1800 रुपये सैलरी पे रखा गया था मेरे को। ठीक है, 1800 रुपये मात्र। तो इस सिचुएशन से मैं गुजर करके मैं बहुत कंपनियों में ट्राई किया। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं, मैं बहुत कंपनियों में ट्राई किया, लेबर चौक पे काम किया। लेबर चौक पे मैं काम इसलिए करता था ताकि मैं अलग अलग कंपनियों में लेबर बन करके जाऊं और देखूं कि यहाँ पे क्या होता है, क्या बनता है, क्या ये फैक्ट्री, क्या ये इंडस्ट्री मेरे लिए है, क्या मुझे इसमें काम मिल सकता है, मैं इसमें काम कर सकता हूं। इसलिए मैंने लेबर का काम करना शुरू कर दिया। पूरे 2 वर्षों तक मैंने लेबर का काम किया उस जगह पे। ठीक है, और लेबर का काम करके मैंने सब कुछ देख लिया, दुनियादारी मुझे समझ में आ गया कि भाई अब क्या करना चाहिए। अलग अलग कंपनी में ट्राई किया, उसके बाद से अच्छे अच्छे कंपनी में रैनबैक्सी, डोमिनोज पिज्जा, डिश टीवी, ऐसे ऐसे ब्रांडेड ब्रांडेड कंपनियों में मैंने काम किया। अच्छे अच्छे सैलरी, अच्छे अच्छे पोस्ट पे गया। लेकिन मैं एक चीज मैंने सीखा अपनी जिंदगी से कि कभी भी आप अपना कीजिएगा, अपना खुद का काम कीजिएगा, भले ही वो छोटा हो। किसी और की गुलामी आप भरसक मत कीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है, आप उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए टाइम देते हैं, लेकिन टाइम आपका नुकसान होता है। मानता हूं कि मजबूरी है, आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास उतना दिमाग नहीं है, लेकिन पूंजी इकट्ठा कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए। उस कंपनी में काम करके पैसा इकट्ठा कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ मैं कुछ, अब मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए, मैं इसे अपना कुछ कर सकता हूं, तो जो आपका मन करे वो काम कीजिए। अगर नहीं मन करे, आपको लगता है कि मुझे इस कंपनी में ही रहना चाहिए, तो आप उस कंपनी में ही रहिए। मैं किसी को ये मना नहीं कर रहा हूं कि आप जो है किसी कंपनी में काम मत कीजिए। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जिनको कंपनी से मतलब एलर्जी है, वो सोचते हैं कि मैं इस कंपनी में यार मतलब खून बेच रहा हूं। अगर ऐसा लगता है तो आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि मैं आप कोई भी काम जब अपना करेंगे ना, सुकून से रहेंगे यार। थोड़ा कम कमाएंगे, जिंदगी बहुत खुशी से कटेगी और आप मतलब अपने आप को एक मालिक समझेंगे यार, किसी के बस में नहीं रहेंगे। आप खुद के सुपरवाइजर होंगे, खुद के मैनेजर होंगे, खुद के मालिक होंगे। भले ही आपका काम छोटा हो, उसको कैसे बड़ा करना है उसको धीरे धीरे करेंगे ना, तो सब कुछ समझ में आता जाएगा और धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। आज कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो छोटे से शुरुआत किया था, कोई एक बैग मतलब बड़ा नहीं हो गया यार, है ना। हम लोग भी जब पैदा होते हैं तो छोटे रहते हैं, लेकिन देखिए आज कितने 6 फीट 7 फीट 5 फीट इतने लंबे लंबे हो जाते हैं। तो ये सब प्रकृति का मतलब नेचर का बनाया हुआ है कि कोई एक जगह रह ही नहीं सकता। अगर इस दुनिया में कुछ भी है तो उसको परिवर्तन होना ही होना है ना। ये परिवर्तनशील दुनिया है, हर चीज में बदलाव आता है। आपके जिंदगी में भी बदलाव आएगा, लेकिन बशर्ते आपको उस पर मतलब बिल्कुल फोकस्ड रहना पड़ेगा, एकदम पूरा ध्यान वहीं पे होना चाहिए। तो आज यूट्यूब से कमाता हूँ, साइट मेरा बिजनेस है, मैं डिश टीवी का या फिर अदर कंपनियों का मैं काम करता हूँ, है ना, फ्रीलेंसर में। साथ में इंटरनेट से मतलब और भी ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ। मतलब कि आजकल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब चैनल मैंने खोला था तो जीरो से शुरुआत किया था। मैंने आपको बार बार कहता हूं कि अगर 2022 में अगर आपने ये गलती किया, मतलब कुछ भी अपना नहीं किया, तो जिंदगी भर आप पछताएंगे। देखिए मेरे दोस्त, समय निकलता जा रहा है, एक दिन आप सब कुछ यहीं छोड़ करके चले जाएंगे और मतलब
कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पछताने के सिवा और कुछ रहेगा नहीं। ये बात बहुत कड़वी लगेगी बहुत बहुत से लोगों को, लेकिन सत्य यही है। लोग कहते हैं कि तुम बहुत बोलते हो, तुम्हारे पास ना मतलब कि लेक्चर बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों मैं जो कहता हूँ वो बिल्कुल दिल से कहता हूँ, कुछ भी पढ़ के और कुछ भी देख करके नहीं बोलता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस करके बोलता हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपको लगता है कि बहुत बड़ा है। आपका एक एक पल जो निकलता है ना यार, एक एक पल, ये कीमत जो है मैं पहले नहीं समझता था। मैं किसी के काम करता था वहां पे मतलब सोचता था कैसे 8 घंटा कट जाए, कैसे 12 घंटा कट जाए, लेकिन आज मैं अपना खुद का काम करता हूं तो मुझे लगता है यार मैं 5 मिनट यहाँ वेस्ट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इससे मेरे को बेनिफिट क्या आने वाला है, इससे मुझे रिटर्न क्या आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सब कुछ समझाया कि मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत 400 रुपये से किया था, आज 40,000 50,000 रुपये कमा लेता हूं, कभी कभी उससे भी ज्यादा हो जाता है। अगर आप चाहें, अगर आप लोग चाहें तो ये काम को आप कर सकते हैं, इस काम को आप मतलब कि आप भी ऐसे इंसान बन सकते हैं, है ना। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और ना ही मुझे कुछ आता है। मैंने दुनिया को देखा कि यार दुनिया को जरूरत क्या है, जिस चीज की जरूरत है ना उसके उसी टॉपिक पे उसी कंटेंट पे आप काम कीजिए, उसी पे ही लग जाइए कि यार ये चीज दुनिया को जरूरत है, मैं इसको पूरा करूंगा, भले ही मेरे को कितना भी टाइम लगे, कितना भी पैसा लग जाए, मैं इसको पूरा करके रहूंगा। तो अगर आप इस टॉपिक पे काम करेंगे, इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, तो आप सफल हो जाएंगे। बाकी सभी लोग भीड़ में दौड़ रहे हैं, आप भी उसी भीड़ में दौड़ेंगे तो फिर क्या सफल होने का चांस है। इसलिए दुनिया से कुछ अलग कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो आप आज से पहले मतलब आपसे पहले कोई किया ही ना हो। ठीक है, कुछ ऐसा आपको करना होता है, ये सोचना आपको है। मैं अपने वीडियोज में यही बताता हूं कि आप अलग अलग बिजनेस बताता हूं। मैं जब भी बताता हूं तो आपको बोलता हूं कि आप 10,000 से 5,000 से क्या कर सकते हैं जो कोई कर रहा है। अगर आप चाहें तो अपने गांव में कोई नहीं कर रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जा करके देखिए, बहुत से ऐसे वीडियोज हैं जो मैंने आपको बताया है कि 5,000 10,000 में क्या शुरू होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि यार मैंने आपको सब कुछ समझाया। मेरी वीडियोज यदि पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियोज को लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका जो सोच है वो क्या है, क्या आप करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।